स्टूडेंट्स, आज हम तीन फंक्शन करेंगे। इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। इंट फंक्शन का यूज़ होता है किसी भी नंबर को जो इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको कन्वर्ट करना। जैसे कि v1 लिखते हैं हम। v1 मैंने दिया 10। v1 को मैंने स्ट्रिंग अलॉट किया है 10। हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ किया, टाइप, और मैंने यहाँ पे लिखा v1 और मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग। लेकिन अगर मुझे v1 पे कोई न्यूमेरिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो v1 मुझे चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, v1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू में। तो इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए दो फंक्शन यूज़ होते हैं, इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। तो v1 को कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए आप। v1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा इंट फंक्शन में मैंने लगा दिया vi लिखा है, v1 कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। यहाँ पे मैंने लिखा v1। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट v1। तो v1 क्या लिया था, 10 लिया था, स्ट्रिंग लिया था। मैंने टाइप देखी तो टाइप बताया स्ट्रिंग। अब v1 को मैंने इंट फंक्शन का यूज़ करते हुए जो v1 की वैल्यू 10 थी, 10 थी स्ट्रिंग, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देखिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये वैल्यू आ गई 10। अगर मैं अब दोबारा टाइप करता हूँ, टाइप फंक्शन यूज़ करता हूँ v1 का डेटा टाइप देखने के लिए, तो इसको रन करता हूँ, ये देखिए अब आ गया इंटीजर। तो यहाँ पे जो v1 था वो 10 स्ट्रिंग था, यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में इंट फंक्शन का यूज़ करते, और यहाँ पे मैंने जब दोबारा टाइप v1 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इंट। इसी तरीके से मैं इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट यूज़ करेंगे। फ्लोट फंक्शन यूज़ किया, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने v1 को, और जो कन्वर्ट करने के बाद जो मैंने कोई भी वेरिएबल दिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, v1 v2 या कुछ एनीथिंग एल्स। उसके रूल्स हमें मालूम है, आइडेंटिफायर के रूल है। मैंने इसका नाम v1 ही दे दिया, v1 इक्वल टू फ्लोट। ये आ गया, मैंने लिख दिया v1, इस v1 को आउटपुट दिया, शिफ्ट प्लस एंटर, तो 10.0 आ गया। अगर मैं दोबारा टाइप करता हूँ, टाइप फंक्शन यूज़ करता हूँ, टाइप फंक्शन में v1 करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब कौन सा आएगा, डेटा टाइप फ्लोट आ गया। तो हमने इंट फंक्शन देख लिया इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट कन्वर्ट। लेकिन ये है कि डेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर और फ्लोट। हम ऐसे नहीं करेंगे कि मैंने जैसे v2 लिया, v2 इक्वल टू ले लिया, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया हेलो और बाहर आके एंटर किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ v2 इक्वल टू इंट, और मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन में मैं v2, तो v2 जो हेलो था मैं अब उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको रन किया तो देखिए वैल्यू एरर आ गई, क्योंकि जो हेलो है वो इंटीजर में या नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नंबर में कन्वर्ट क्या होगा, जैसे मैंने ऊपर 10 स्ट्रिंग लिया था, 20 लिया होगा, इस तरीके से कोई नंबर जो स्ट्रिंग में मैं दे रहा हूँ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से एक फंक्शन यूज़ होता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है
इनपुट फंक्शन का यूज़ होता है किसी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा राइट ए कोड टू ऐड एनी टू नंबर्स, राइट ए कोड टू ऐड एनी टू नंबर। तो कोई भी दो नंबर हैं उनको हमने जोड़ना है, यानी कि हमें उनको पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू वेरिएबल लेने पड़ेंगे। टू वेरिएबल मैंने कोई भी ले लिया, जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया NUM N1 ही ले लेते हैं सिंपल। N1 इक्वल टू इनपुट फंक्शन लगाया, इनपुट फंक्शन में जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नंबर इक्वल टू, बाहर आया N2 दूसरा नंबर लिया, N2 इक्वल टू इनपुट दिया। इनपुट फंक्शन का यूज़ हमें इनपुट लेने के लिए होता है। हमेशा प्रॉम्प्ट लगाते हैं जो भी इनपुट लेना उसका नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड नंबर और मैं बाहर आया। उसके बाद मैंने इन दोनों को जोड़ा, N1 और N2 को जोड़ा, और जो उसका जो जोड़ है, सम है, उसको मैं किसी वेरिएबल में देना है। तो मैंने उस वेरिएबल का नाम ही सम रख दिया। सम इक्वल टू N1 प्लस N2, और मैंने अब इसको क्या कर दिया, प्रिंट दे दिया, प्रिंट और SUM। तो यहाँ पे N1 इनपुट लिया, N2 इनपुट लिया, N1 और N2 को ऐड करके वो एडिशन हमने सम वेरिएबल पे असाइन कर दिया और प्रिंट सम हो गया। तो देखते हैं इसको, रन करते हैं। रन किया तो फर्स्ट इनपुट। अब यहाँ पे यूज़र अपनी कोई भी वैल्यू देगा। यूज़र ने अपनी वैल्यू दी 10, एंटर करी, सेकंड नंबर उसने किया 20, और फिर उसने ऐड कर दिया। तो अब ये जो एडिशन है वो एडिशन क्या होगा, 10 और 20 30 के बजाय 10 और 20 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा इनपुट को स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। तो N1 क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है। N2 क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है। और ये देखिए हम इसको टाइप भी करके देखते हैं। टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, टाइप N1, और इसको मैंने रन किया तो ये देखिए स्ट्रिंग आ गया। तो मैंने जो N1 क्या था, फर्स्ट नंबर मैंने इनपुट दी इंटीजर, लेकिन इनपुट के होते हुए वो N1 में गया है और इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में देता है। तो N1 बेसिकली क्या बन गया, स्ट्रिंग। इसी तरीके से N2 भी स्ट्रिंग बन गया। तो N1 क्या चीज़ है, अब देखिए N1 और ये देखिए, तो N1 हमने वैल्यू दी थी 10, लेकिन N1 क्या बन गया, 10, स्ट्रिंग बन गया। इसी तरीके से N2 क्या, 20। तो ये जब दोनों जोड़े हैं तो एडिशन करने के बजाय ये कॉन्कैट हो गया, जुड़ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N1 और N2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और न्यूमेरिक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंट फंक्शन या फ्लोट फंक्शन में। तो मैंने अब N1 को कन्वर्ट किया, N1 इक्वल टू इंट फंक्शन यूज़ किया, N1 को, अब ये N1 क्या बन गया, अब ये इंटीजर बन गया। यहाँ पे N1 फ्लोट था, स्ट्रिंग था, यहाँ पे N1 इंटीजर बन गया। इसी तरीके से N2 इक्वल टू इंट फंक्शन का यूज़ किया। इंट फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने N2 को स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट सम हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। रन करते ही इनपुट मांगी, इनपुट हमने दी 10, फिर दूसरी इनपुट मांगी 20, एंटर किया तो अब आ गए 30, राइट। तो इस तरीके से हम इंट फंक्शन, इनपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा
बस मैं उतार लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम बचेगा। यस, कंट्रोल सी। अरे कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल L1 मैंने ली इनपुट में यहाँ पे मैंने इनपुट का नाम लिख दिया है इस बार लेंथ। यहाँ पे इनपुट का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इनपुट के हिसाब से, क्योंकि मुझे एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैंने इनपुट का नाम लिख दिया लेंथ और उसको किस में स्टोर कर दिया, एल में। एल क्या बन गया था, स्ट्रिंग। तो एल को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। इसलिए इसी तरह ब्रेड्थ को मैंने स्टोर कर दिया बी में, और फिर बी को मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, क्योंकि ये बी यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग। यहाँ पे बी बन गया फ्लोट नंबर। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी और प्रिंट एरिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे लेंथ मांगी। लेंथ मैंने जैसे ली 10.0 एंटर किया। अब मैंने ब्रेड्थ मांगी, जैसे उसने लिखा 15.5 एंटर किया, और 10 इंटू 15.5 को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो इस तरीके से हम इनपुट का फंक्शन का यूज़ इनपुट करने के लिए और इंट और इनपुट को हम करते हैं